प्रसादों के कनकाभ शिखर होते हैं कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। नमस्कार, आप सभी का फिर से और तहे दिल से स्वागत है हिंदी काव्य कोश में। रश्मि रथी की श्रृंखला में अब तक आपने कृष्ण की चेतावनी सुनी, कृष्ण का आग्रह सुना और कर्ण का उत्तर सुना। कर्ण का उत्तर हमने दो भागों में प्रस्तुत किया है। पहला भाग कर्ण का जीवन खुद उनके शब्दों में, और दूसरा भाग कर्ण का चरित्र, उनकी दुर्योधन से घनिष्ठ मित्रता, उनका निस्वार्थ प्रेम। अगर अब तक आपने रश्मि रथी के अन्य भागों को नहीं देखा है तो वीडियो में लिंक फ्लैश होगा, प्लीज उसको क्लिक करके देखें, अथवा हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें और अंत में रश्मि रथी के अन्य भागों के वीडियो के लिंक भी रहेंगे, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। कर्ण महाभारत का एक ऐसा किरदार है जिसके व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। ध्यान देने की बात यह है कि किस तरह से कर्ण जैसा महाबली, महाज्ञानी, महादानी व्यक्ति एक महाविनाश का कारण बना। कर्ण की कुंठा का कारण शायद जातिवाद था, वर्णवाद था या गलत मित्रता का चयन था। कारण जो भी हो, कर्ण के जीवन के उतार चढ़ाव उनको वास्तविकता के बहुत ही करीब ला देते हैं और इसीलिए शायद हम सभी के दिलों को इतना ज्यादा छूते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कर्ण का उत्तर। लेकिन आपसे फिर आग्रह करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और मंत्र मुग्ध हो जाते हैं कर्ण के उत्तर से। अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते, ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता न छत्र पुरखों का धर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। सब देख उसे ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। खुलने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया है। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचरूंगा क्या। रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण, यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर हो। अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने, उस पर वार न चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन। धरती की तो क्या बिसात, आ जाए गर बैकुंड हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। सिर लिए स्कंध पर चलता हूं, उस दिन के लिए मचलता हूं। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर, कटवा दूं उसके लिए गला। चाहिए मुझे क्या और भला, सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा कुरुराज ताज। लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुरु राज्य चाहता मैं कब हूं, साम्राज्य चाहता मैं कब हूं। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना। जीवन का मूल्य समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं। धन राशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय। दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी न सकी मन को। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता हूं केवल, दान की देवी सरिता निर्मल। करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर प्राप्त विभव। चिंता प्रभूत अत्यल्प हास, कुछ चाक चिक्के कुछ पल विलास। पर वह भी यहीं गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रसादों के कनकाभ शिखर होते हैं कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। रहता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में।
होकर सुख समृद्धि के अधीन मानव होता निज तप क्षीण। सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुज का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुज को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल नर भले बने सुमधर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना आताप अंधड़ में जिए बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावातों में पीते सो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फाणिबद्ध छुड़ाते हैं धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुण कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विधि उसे छोड़। रण खेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है। रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती है। चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतों की समर में डूब मरूं। अब देर नहीं कीजिए केशव, अब शेर नहीं कीजिए केशव। धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दे। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। हां एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन। मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे छुपा रहिए। वैसे जान यदि पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे। मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट वे पाएंगे। अच्छा अब चला प्रमाण आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य। रण में ही अब दर्शन होंगे, शार से चरण स्पर्शन होंगे। जय हो दिनेश नभ में विहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। रथ से राधे उतार आया, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले कि वीर शतबार धन्य, तुझसा न मित्र कोई अनन्य। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का भूषण महान, नरता का भूषण महान। आशा करता हूं कर्ण का आक्रोश भरा उत्तर आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारे साथ निरंतर जुड़े रहने के लिए और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए हमें सब्सक्राइब करें। फिर से मिलूंगा कुछ नई कविताओं के साथ, कुछ नए पात्रों के साथ, कुछ नए किरदारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।